Good morning everyone. My name is Anand Chauhan and I am your English teacher. Today we are going to start lesson 2. Before starting the class, I want to say one thing. Be silent in these three situations. Number 1, be silent when you are angry. Number 2, be silent when people do not value your words. And number 3, be silent when you want to listen to people. That's all. Thank you. Let's start the class. And today we will discuss lesson 2 lost spring class 12th. ठीक है, कक्षा 12वीं का जो अपना सेशन चल रहा है. What is साहिब looking for in the garbage dumps और where is he and where has he come from. देखिए इसमें एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर आपको देना है इसमें. ठीक है ना. पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स. तो व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है. और ये साहिब जो यहाँ पर एक लड़के का नाम है, एक वही है इस पूरे इसमें अपने लेसन में. लुकिंग फॉर होता है ढूंढना या खोजना. लुकिंग फॉर मीन्स होता है ढूंढना या खोजना. इन द गार्बेज, गार्बेज होता है कचरे का ढेर, गार्बेज होता है सॉरी कचरा, और डैम्स होता है ढेर. क्या होता है, ढेर. तो जो साहिब नाम का लड़का है वो कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है. तो पहला क्वेश्चन हो गया. और दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ही है, वेयर इज ही. अब जो लड़का साहिब है वो कहाँ पर है, वेयर इज ही, वो कहाँ है. और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज ही कम फ्रॉम. और जो साहिब नाम का लड़का है वो कहाँ से आया है. वेयर मीन्स कहाँ और कम मीन्स होता है आना. ठीक है. और फ्रॉम प्रीपोजिशन आपका से. तो वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है. तो आपके इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन के आपको आंसर इसमें देना है आपको. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. देखिए साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड. तो पहला जो क्वेश्चन आपका, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वो कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है. तो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, क्या ढूंढ रहा है वो, गोल्ड. अब भाई कोई भी कचरे के ढेर में सोना तो कोई नहीं ढूंढता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो गोल्ड का मीन्स है, गोल्ड से मतलब है यहाँ पर मीन्स है रुपये या फिर कॉइन्स. मतलब वो यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है, रुपये ढूंढ रहा है. क्या ढूंढ रहा है, रुपये और सिक्के, कॉइन ढूंढ रहा है. क्या ढूंढ रहा है, रुपये और सिक्के ढूंढ रहा है. तो साहिब इज लुकिंग फॉर खोजना है, ढूंढना, गोल्ड, रुपये और कोइन इन द गार्बेज. वही आपका ऊपर लिखा हुआ है, मीन्स गार्बेज कचरा होता है और डंप्स होता है ढेर. कचरे के ढेर में वो क्या ढूंढ रहा है, रुपये और कोइंस. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, वेयर इज ही, वो कहाँ पर है, जो साहिब है वो कहाँ पर है. तो देखिए ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर. तो देखिए यहाँ पर ही किसकी बात कर रहे हैं, साहिब की. तो साहिब जो है वो नेबरहुड होता है बेटा पड़ोसी. क्या होता है, तो वो पड़ोसी है, या पड़ोस में किसके, ऑथर मीन्स लेखक. तो इस पार्ट में जो ऑथर है वो लेखिका है. कौन है, फीमेल है. तो लेखिका के पड़ोस में है, मतलब लेखिका का जो मकान है, हाउस है, उसके सामने जो गार्बेज डैम्स है वहां पर वो ढूंढ रहा है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर हैज ही कम फ्रॉम. अब जो साहिब नाम का लड़का है वो कहाँ से आया है. तो साहिब हैज कम फ्रॉम. देखिए यहाँ पर कम आना होता है, और फ्रॉम बांग्लादेश. कहाँ से आया है वो, बांग्लादेश से. कहाँ से, बांग्लादेश से आया है. ठीक है. तो यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे. आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. ठीक है. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर. क्वेश्चन आपका व्हाट एक्सप्लेनेशन होता है बेटा स्पष्टीकरण. क्या होता है, स्पष्टीकरण. तो यहाँ पर व्हाट एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर, लेखक जो है आपका करता है. तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन. ऑफर का मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं कोई धमाका करा के सिम को ऑफर है, कोई मोबाइल को ऑफर, ऐसा नहीं है. यहाँ पर ऑफर मीन्स होता है प्रस्तुत करना. क्या होता है, प्रस्तुत करना. तो क्या स्पष्टीकरण लेखक जो है प्रस्तुत करता है किन के लिए, फॉर द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए. नॉट वेयरिंग फुटवेयर, जो बच्चे जो नहीं पहनते. वेयरिंग में होता है बेटा पहनना. थोड़ा स्पेस कम है, छोटा लिख रहा हूँ, समझ लेना. यार सुनाई तो देता है आपको, पहनना. तो यहाँ पर वेयरिंग होता है पहनना, और फुटवेयर होता है बेटा जूते, शूज जिसको बोलते हैं ना अपन, उन बच्चों की बात कर रहे हैं. तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, जो लेखक है, जो लेखिका है, वो क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है, क्या स्पष्टीकरण देती है, फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, नॉट वेयरिंग फुटवेयर, जो बच्चे जूते नहीं पहनते हैं. चलिए देखिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं अपन. द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड है ना. तो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण, प्रस्तुत मतलब देती है, लेखिका ने दिया है, बाय द ऑथर,
किसके द्वारा? लेखिका के द्वारा इज डेट। वो स्पष्टीकरण क्या है? वो स्पष्टीकरण है कि इज डेट इट इज, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है आपका, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। मतलब वो कह रहा है कि भाई ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है। क्या है? ये परंपरा है, ट्रेडिशन है टू स्टे। स्टे मीन्स होता है बेटा रहना। क्या होता है? अब रहना वो वाला नहीं है कि जो लीव रहना होता है, वो रहना नहीं, मतलब परंपरा है उनकी कि टू स्टे बेयरफुट, मतलब नंगे पैर रहना, नग्न पैर जिसको बोलते हैं अपन, नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है, ट्रेडिशन है। ठीक है, किसी को मजा नहीं आता है बिना जूते चप्पल रहने, है ना। देखिए इधर, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है। इट इज नॉट लैक, लैक होता है बेटा कमी। क्या होता है? कमी। और मनी मीन्स होता है पैसा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी, पैसे बहुत है उनके पास, लेकिन उनकी परंपरा ये है, उनका ट्रेडिशन ये है कि वो नंगे पैर ही, मतलब बिना पैर जूते चप्पल के वो घूमते फिरते रहते और अपना कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये स्पष्टीकरण था जो लेखिका ने दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या है क्वेश्चन? इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो यहाँ पर देखो पूछा है, क्या साहेब हैप्पी है? हैप्पी मीन्स क्या होता है बेटा? खुश। ठीक है ना, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश है? वैसे साहेब एक ही नहीं देखते अपन, है ना। तो इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, और वर्किंग होता है बेटा काम करना। क्या होता है? वर्किंग, काम करना। अभी आप ऐश कर रहे हैं, है ना, माँ बाप कमा रहे हैं और अपन ऐश कर रहे हैं, टाइम वैसे फिजूल इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप में निकाल रहे हैं। ठीक है ना, पीछे से घाशीराम कह रहा नहीं सर मैं तो नहीं करता हूँ, वो तो मुझे पता है, सब करते हो आप लोग। ठीक है, ये साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। टी स्टॉल क्या होता है बेटा? चाय के ठेले पर, या चाय की छोटी सी दुकान होती है, ठेले पर अपन 2 बर्तन लेके चाय बनाने लग जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या टी स्टॉल पर काम करने से साहेब खुश है क्या? तो क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका मिला लीजिए, नो। तो आंसर आपका यहाँ पर है नो, नहीं साहेब। बाकी पूरा क्वेश्चन है साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ये आपको पूरा क्वेश्चन में साहेब जो है टी स्टॉल पे काम करके हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। बिकॉज क्योंकि ही इज नो लॉन्गर हिज मास्टर। क्योंकि जो साहेब है, ही इज नो लॉन्गर हिज मास्टर, क्योंकि वो स्वयं मालिक नहीं है अब। क्या नहीं है? मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है अब। ही इज नो लॉन्गर हिज मास्टर, वो खुद का स्वामी है, खुद का मालिक नहीं है। क्योंकि कुछ भी हो, भले छोटी सी दुकान है, पर आप किसी के गुलाम तो है ना, आपने उसके स्लेवरी तो एक्सेप्ट की ना, इसलिए। तो ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। और क्या हुआ कि जो साहेब है, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, और उसकी क्या है? जो स्वतंत्रता है। फ्रीडम मीन्स क्या होता है बेटा? स्वतंत्रता। उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई है? खो गई है। ठीक है ना, स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। आगे समझ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा, क्या साहेब जो टी स्टॉल पर काम करके खुश है क्या? तो नहीं है। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। बिकॉज क्योंकि ही इज नो लॉन्गर हिज मास्टर, वो खुद का या स्वयं का मालिक नहीं है, वो किसी का नौकर है, किसी का वर्कर है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, और उसकी जो स्वतंत्रता है वो क्या हो गई? खत्म हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। क्या है? व्हाट मेक्स, व्हाट मीन्स क्या होता है बेटा? क्या, और मेक द सिटी, सिटी मतलब क्या होता है? शहर। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, किस सिटी की बात करें? फिरोजाबाद। और फेमस होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। तो देखिए ये पूछा है कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद सिटी है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए फेमस है? तो देखिए यहाँ पर आंसर, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। ये पूरा क्वेश्चन में आपका, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, जो फिरोजाबाद सिटी है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? फॉर इट्स बेंगल। बेंगल में क्या होता है बेटा? चूड़िया। क्या होता है? चूड़िया। क्या होता है? चूड़िया। देखा ना सभी ने चूड़ी। तो देखिए यहाँ पर जो फिरोजाबाद सिटी है, जो शहर है, वो चूड़ियों के लिए फेमस है। और आगे दिया एवरी अदर फैमिली। एवरी अदर फैमिली का मतलब यहाँ पर, अब इसका हिंदी में ये मत लगाना कि एवरी मतलब सभी और अदर दूसरे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एवरी अदर फैमिली मतलब वहाँ पर हर एक दूसरा जो फैमिली है, परिवार है। फैमिली में क्या होता है बेटा? परिवार। प्रत्येक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद शहर में प्रत्येक दूसरा परिवार इज इंगेज। क्या है? वो व्यस्त है। क्या है? इंगेज है, व्यस्त है। किस काम में? इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में।
मतलब वहाँ पर हर एक दूसरा परिवार क्या कार्य करता है, चूड़ी बनाने का कार्य करता है। आगे समझ में। तो यहाँ पर जितने भी परिवार हैं वहाँ पर वो कार्य में इंगेज, व्यस्त है इन मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने में वो व्यस्त है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने 4 कंप्लीट कर लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जल्दी है रिया कर बेटा, काटना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। क्या है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। इसका मीन समझ लीजिए, देखो मेंशन होता है उल्लेख। गिव मी ब्लू मार्कर। देखिए मेंशन मीन्स क्या होता है, उल्लेख करना, उल्लेख करना। तो मेंशन द हजार्ड, हजार्ड मीन्स होता है जोखिम। क्या होता है, जोखिम। तो मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग, वर्किंग होता है कार्य करना, अभी देखा हमने कार्य करना है, काम करना। कहाँ पर, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पर ग्लास का मीन्स वो नहीं है जो पानी वाला ग्लास घर में होता है ना। यहाँ पर ग्लास का मीन्स होता है कांच। क्या होता है बेटा, कांच। तो जो कांच के जो चूड़ियाँ है, जो बेंगल्स है, और इसकी जो इंडस्ट्रिया है, जो उद्योग है या फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री जो सॉरी उद्योग है, जो कांच के जो चूड़ियाँ बनाने के जो उद्योग है, इंडस्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें क्या जोखिम है इसका उल्लेख करना है। तो मेंशन द हजार्ड मतलब जोखिम, उल्लेख करिए जोखिम का। और वर्किंग कार्य करना, कहाँ पर, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, है ना, जोखिम भरे कार्य का उल्लेख करना है, जो कि एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में जो जोखिम होते हैं उसके बारे में अपने को वर्णन करना है। तो देखिए द बेंगल मेकर्स, तो बेंगल मेकर्स मीन्स होता है जो चूड़ियाँ बनाते हैं। कैसे कहते हैं, द बेंगल मेकर्स जो चूड़ियाँ बनाते हैं। फेस मेनी प्रॉब्लम्स, वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो फेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चेहरा, थोबड़ा नहीं होता है, चेहरा नहीं यहाँ पर है ना। वो घासीराम कह रहा है कि सर हमने तो फेस वही पढ़ा है, चेहरा। यहाँ पर फेस मतलब होता है बेटा सामना। क्या होता है, सामना करना। फेस मीन्स क्या होता है, सामना करना। तो जो बेंगल्स मेकर है वो फेस मेनी प्रॉब्लम्स, वो क्या करते हैं, कई समस्याओं का सामना करते हैं। प्रॉब्लम्स समस्या, क्या होती है, समस्या, मेनी कई, तो कई समस्याओं को क्या करते हैं, वो सामना करते हैं। इन द ग्लास इंडस्ट्री, कहाँ पर करते हैं सामना, जो ग्लास कांच की चूड़ियाँ बनती है उस उद्योग में वो कार्य करते हैं। उस दौरान उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए, दे हैव टू वर्क, और उन्हें कार्य करना पड़ता है, काम वर्क करना पड़ता है। इन द डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट इन द हाई टेम्परेचर। देखो इसमें दिया है इन द डिंगी, इसको डिंगी पढ़ते हैं बेटा, डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स मतलब होता है धुंधला। क्या होता है, धुंधला। तो डिंगी मतलब जहाँ पर बहुत अंधेरा ज़्यादा नहीं है, अंधेरा है लेकिन वहाँ पर प्रकाश लाइट नहीं है। ठीक है, तो डिंगी सेल्स बोलते हैं उसको, विदाउट के बिना, के बिना। तो बोल सकते हैं इसको अंधेरे या धुंधला, जहाँ पर प्रकाश कम है वहाँ पर उनको काम करना पड़ता है। और वहाँ पर भी विदाउट एयर, ना तो वहाँ पर हवा रहती है, ना ही एयर है, और ना ही वहाँ पर लाइट प्रकाश है। अब बताइए कितना मतलब डेंजर होगा वहाँ पर, कितना फटल होगा, घातक होगा ऐसी जगह पर कार्य करना जहाँ पर हवा भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, और ये लोग कार्य करते हैं। और हम लोग चूड़ी लाते हैं और बेवजह ही हमारे जो बोल सकते हैं ना, अच्छा एक रील्स बनाने के चक्कर में चूड़ियाँ तोड़ देते हैं, बहुत सारी, बहुत वीडियो देखे मैंने भी। तो ऐसा लोग कार्य करते हैं इन द हाई टेम्परेचर। और दूसरी चीज देखिए, हवा भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, अंधेरा है, और दूसरी चीज क्या है, वहां पर हाई मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तापमान बहुत ज्यादा है। क्या है, तापमान वहां पर बहुत ज्यादा है। तापमान किसका है, फर्नेस। फर्नेस क्या होता है, भट्टी। अरे सर भट्टी क्या होती है, भट्टी वो जो देखा हो आपने मिट्टी का बना रहता है, और जहाँ पर क्या होता है, आग जलती है, जहाँ पर पिघलाया जाता है कांच को और चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो जो फर्नेस होता है, भट्टी होता है, उसको बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। तो ये सब उनको फेस करना पड़ता है। जो किनको करना पड़ता है, जो बेंगल्स मेकर है, जो चूड़ियाँ बनाते हैं उसमें इंडस्ट्री में उनको फेस करना पड़ता है। आगे देखिए, द डस्ट फ्रॉम, अब क्या होता है, डस्ट जो धूल है, द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल इज इंजूरियस टू आइज। तो क्या होता है कि जो डस्ट है, जो धूल है, पॉलिशिंग, जो पॉलिश मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, पॉलिश करना। क्या होता है, पॉलिश करना।
पॉलिश करने का मतलब जो चूड़ियाँ रहती है वो थोड़ा सा क्या हो रहता है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, तो ड्राई रहती है, रुकी रहती है, और उस पर पॉलिश करते थे तो चिकनी हो जाती है, शार्पनेस आ जाता है उसमें, तो पॉलिश करते हैं। द बेंगल चूड़ियों पर इज इंजूरियस टू आइज, वो हमारे जो आंखों के लिए क्या होती है, बहुत जोखिम भरी होती है, खतरनाक होती है, क्या बोल सकते हैं उसको अपन, बहुत नुकसानदायक, है ना, इंजूरियस होती है, बहुत नुकसानदायक है, हानिकारक होती है हमारी आंखों के लिए। आइस में क्या होता है बेटा, आंखें, हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक, बहुत नुकसानदायक होती है, जो धूल होती है उसके जो आंखों में जाता है। फिर देखिए, दे ऑफन लॉस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। अब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जब इतना सारा वहाँ पर हजार्ड है, तो दे ऑफन, वो क्या करते हैं, अक्सर क्या होता है, ऑफन में होता है अक्सर, लॉस में होता है बेटा खोना, क्या होता है, खोना, तो दे ऑफन लॉस देयर आई साइट, वो अपनी क्या करते थे, खो देते, आई साइट मतलब होता है दृष्टि, क्या होता है, दृष्टि, मतलब अपनी आंखों की रोशनी को क्या करते हैं, खो देते हैं। बिफोर पहले दे बिकम अडल्ट, मतलब वयस्क बनने से पहले या वृद्ध होने से पहले वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आंखों की रोशनी कब जाती है, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, कुछ भी दिखाई, चलना फिरना बंद हो जाता है, दिखाई देना भी बंद हो जाता है, पर ये लोग वयस्क होते ही नहीं, उससे पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। देयर आइज, अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, देयर आइज, उनकी जो आंखें, आर मोर एडजस्ट क्या होता है, समायोजित, क्या होता है, समायोजित, तो उनकी आंखें क्या करती है, मोर एडजस्ट मतलब अधिक समायोजित करती है, टू द डार्क, किसको करती है बेटा, अंधेरे को, डार्क मीन्स क्या होता है, अंधेरा, ठीक है, वो अंधेरे को ज्यादा समायोजित कर लेती है, मतलब तालमेल बैठा लेती है अंधेरे से। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश से, लाइट मीन्स होता है प्रकाश यहाँ पर, और आउटसाइड होता है बाहर, तो बाहर के प्रकाश से, जब भी वो लोग बाहर जाते हैं तो वो प्रकाश से अपनी आंखों को छुपाते हैं, क्योंकि उनके हैबिट्स में आ गया है कि वो अंधेरे में कार्य करने की, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब भी वो प्रकाश से ज्यादा अंधेरे को अपने उसमें, अपने डेली रूटीन में समायोजित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन था कि आपको मेंशन, उल्लेख करना था उन जोखिमों का, जो कि एक ग्लास, जो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग, उसमें जो लोग हैं, कार्य करते हैं, जो वर्कर्स, उनको जो फेस करना पड़ता है। तो देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, द बेंगल्स मेकर्स फेस मेनी प्रॉब्लम इन द ग्लास इंडस्ट्री, मतलब ग्लास, जो कांच के जो उद्योग होते हैं, उनमें कार्य करने के दौरान वो कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं। फिर दे हैव टू वर्क इन द डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट इन द हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, उनको क्या करना पड़ता है, वो धुंधले मतलब अंधेरे में, वो बिना हवा के और बिना प्रकाश के, और जो भट्टी का टेम्परेचर हाई रहता है उसमें वो कार्य करते हैं। फिर क्या होता है, द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल्स इज इंजूरियस टू आइज, और क्या होता है, जब वो चूड़ी को, जो बेंगल्स होती है उनकी जो पॉलिश करते हैं, उनमें जब शाइनिंग लाते हैं तो उससे जो डस्ट निकलती है वो उनकी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दे ऑफन लॉस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और वो वयस्क बनने से पहले या वयस्क होने से पहले अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। फिर दिया है, देयर आइज मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और उनकी आंखें भी क्या कर लेती है, अंधेरे को स्वीकार कर लेती है, अंधेरों को समायोजित कर लेती है, किससे, देन टू द लाइट आउटसाइड, जो बाहर के प्रकाश से ज्यादा वो उसके साथ तालमेल बैठा लेती है अंधेरे के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, समझ लीजिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मुकेश की बात कर रहे हैं, है ना, मुकेश एक पर्सन है, तो मुकेश का एटीट्यूड कैसा है, हाउ मीन्स कैसा, और एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, रवैया, क्या होता है बेटा, रवैया, सर ये तो पहली बार सुने, रवैया क्या होता है, तो रवैया मतलब होता है बेटा मनोदृष्टि, क्या होता है, मनोदृष्टि, तो मुकेश का रवैया है, मुकेश की जो मनोदृष्टि वो कैसी है, तो इस सिचुएशन, उस स्थिति में जो कि डिफरेंट मतलब होता है अलग या भिन्न, क्या है, अलग है या भिन्न है, किससे, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने उस परिवार से, किससे बेटा, फैमिली, परिवार से। तो मुकेश की जो मनोदृष्टि है, रवैया है टू इस सिचुएशन, जो कि उस स्थिति से, है ना, अपनी स्थिति के लिए डिफरेंट फ्रॉम ऑफ हिज फैमिली, जो कि अपने परिवार से भिन्न है। तो देखते हैं,
कहने का मतलब ये है कि उसकी मनोदशा, उसकी मनोदृष्टि अलग है और उसके परिवार के प्रति, ठीक है ना, उसके परिवार से अलग है। तो मुकेश बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, ये अपन आंसर में, पिछले आंसर में भी देख चुके हैं। जो मुकेश है, ये जो पर्सन है भैया, ये जो बिलोंग करता है मतलब किससे, पुअर फैमिली, ये गरीब परिवार से, पुअर फैमिली गरीब परिवार से बिलोंग करता है। और वो जो गरीब परिवार है कौन है, ऑफ बेंगल्स मेकर, जो कि चूड़ियाँ बनाते हैं। किस परिवार से बिलोंग करता है मुकेश, वो परिवार जो कि कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं। बट लेकिन हिज एटीट्यूड, लेकिन उसकी जो मनोदृष्टि है, एटीट्यूड है, इज वेरी डिफरेंट, वो क्या है, बहुत अलग है, बहुत भिन्न है, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से। उसकी जो मनोदृष्टि है वो अपने परिवार से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, अलग है। ही वॉन्ट्स टू, वहाँ ही किसकी बात कर रहे हैं, मनोज या मुकेश की बात कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक, वो क्या चाहता है, अलग चाहता है, या ब्रेक, वैसे ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। अब इसको ऐसे समझिए, ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल मेकिंग, मतलब जो बेंगल मेकिंग, जो चूड़ी काम करते हो बनाने का, जो परंपरागत से जो कार्य करते आ रहे हैं चूड़ियाँ बनाने का, उसको क्या चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। कौन चाहता है, मुकेश, वो कार्य खत्म करवाना चाहता है। ही इज डेयरिंग एंड डिटरमाइंड, और उस खत्म करवाने का जो कार्य है उसके लिए वो क्या कर रहा है, ही इज डेयरिंग, वो साहस दिखा रहा है। क्या कर रहा है, डेयरिंग, हिम्मत या साहस कर रहा है। और उसने डिटरमाइंड किया है कि भाई ये काम मैं पूरी तरह से खत्म करवा दूंगा। आगे देखिए, ही हैज होप, अब उसे क्या आशा है और उम्मीद है, और उसका एक स्वप्न है, किसका, मनोज का। होप मीन्स होता है आशा, उम्मीद, और ड्रीम्स होता है स्वप्न, उसकी एक आशा और उम्मीद है। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिकल, और जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिकल बनना चाहता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा था कि जो मनोज का एटीट्यूड है अपने परिवार से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है उसका रवैया या उसकी मनोदृष्टि। तो वो क्या चाहता है, मनोज जो है गरीब परिवार से, जो कि कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं, और उसमें दिया है कि एटीट्यूड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसका जो एटीट्यूड है अपने परिवार से बिल्कुल अलग है या भिन्न है। फिर दिया है और मुकेश, ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल मेकिंग, अब वो क्या, उसके जो परिवार, उसके जो पूर्वज भी जो थे चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे, तो मुकेश जो है वो चाहता है कि कार्य ना करे। तो वो उसके लिए ही इज डेयरिंग एंड डिटरमाइंड, वो साथ दिखा रहा है, दृढ़ संकल्प कर रहा है। ही हैज होप एंड ड्रीम, और उसका एक स्वप्न है, उसकी अपेक्षा है, उसकी उम्मीद है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो लेसन 2 है आपका, इसका क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आगे भी अपन इसी प्रकार से अगले वीडियो बनाएंगे। तो नए लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।